आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। सड़क पर भीड़ थी, पर उस भीड़ में एक अजीब सा डर तैर रहा था, जैसे किसी अनहोनी से सब पहले ही डर चुके हों। शहर की धूल उठ रही थी, रिक्शा वाले आवाज दे रहे थे, ठेले वाले अपना सामान सजा रहे थे, लेकिन माहौल में एक बेचैनी थी जो किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। उसी सड़क के किनारे एक बूढ़ा सब्जी वाला रघुनाथ अपने ठेले पर सब्जियां जमाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। शायद भूख ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, या शायद बीमारी ने। उसने 3 दिन काम नहीं किया था और आज उसे अपने परिवार का पेट भरने की उम्मीद थी, इसलिए वो अपनी आखिरी ताकत तक ठेले पर लगा रहा था। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ देखते, कुछ नजरअंदाज करते, पर किसी को नहीं पता था कि उसी ठेले के पास आज एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे शहर का सच खोल देगी। थोड़ी दूरी पर 4 पुलिस वाले एक साथ सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चाल में रौब था, लेकिन लोगों की नजरों में डर था। जो भी उन्हें देखता एक कदम पीछे हट जाता, क्योंकि सब जानते थे उनके आने का मतलब समस्या है, सहायता नहीं। रघुनाथ ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। वो अपने फटे हुए थैले में हाथ डालकर ढूंढने लगा, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन आज उसकी किस्मत खाली थी। ठेले पर सब्जियां थीं, पर जेब में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे चारों पुलिस वाले उसके ठेले तक पहुंच गए। रघुनाथ ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। उसकी आवाज थरथरा रही थी, साहब, आज पैसे नहीं हैं, बीमारी के कारण 3 दिन ठेला नहीं लगाया, आज थोड़ा कमाने की उम्मीद है, कल दे दूंगा। लेकिन उसकी बात हवा में ही खो गई, क्योंकि उन पुलिस वालों के चेहरे पर गुस्सा था, सहानुभूति नहीं। उनमें से एक ने ठेले की टोकरी उठाकर जोर से नीचे फेंक दी। सब्जियां लुढ़ककर सड़क पर फैल गईं। लोगों के कदम थम गए, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। हर चेहरे पर एक ही डर था, पुलिस से कोई नहीं उलझता। रघुनाथ ने रोके हुए सांस के साथ कहा, साहब, गलती हो गई, आज मत मारिए। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एक तेज थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वो जमीन पर गिर गया और सड़क पर पड़ी मिट्टी उसके गाल पर चिपक गई, जैसे दुनिया ने भी उसे छोड़ दिया हो। भीड़ खड़ी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके दिलों में डर था, और डर इंसान की आवाज को बंद कर देता है। रघुनाथ की आंखें भर आईं। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। और उसी पल भीड़ के पीछे से एक लड़की आगे बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे थे, पर आत्मविश्वास भारी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से खींची चली आ रही हो। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक ऐसी आग थी जो अन्याय देखकर पैदा होती है। वो भीड़ को चीरते हुए सीधी रघुनाथ के पास पहुंची। उसने उसे उठाया, धूल झाड़ी और फिर पुलिस वालों की तरफ देखा। उसकी नजरों में कोई डर नहीं था, और शायद यही बात उन पुलिस वालों को चुभ गई। चुप। सड़क पर उसकी खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज बन गई। उसी खामोशी में कहानी का तूफान आकार लेने लगा, और कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कुछ ही देर में पूरे शहर को हिलाकर रख देगी। भीड़ अब थोड़ा हिम्मत जुटाने लगी। कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे, हालांकि हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे। पर किसी एक इंसान की हिम्मत अक्सर कई दिलों में आग जगा देती है। लड़की कैमरा लेकर पुलिस वालों के और करीब आ गई और बोली, अंकल को क्यों मारा? उसकी क्या गलती थी? 3 दिन की बीमारी में ये ठेला चला रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और आप लोग ऊपर से ये। पुलिस वाले समझ रहे थे कि मामला गलत दिशा में जा रहा है। उनमें से एक ने इशारा किया, जैसे वो बाकी तीनों को कह रहा हो कि शांत रहो, पर सिपाही को अपनी वर्दी की ताकत पर बहुत भरोसा था। उसने हाथ बढ़ाकर लड़की का फोन छीनने की कोशिश की, और उसी पल लड़की ने फोन पीछे कर लिया और एक कदम पीछे हटकर कहा, हाथ लगाकर दिखाओ और मैं भीड़ में खड़े हर आदमी को गवाह बना दूंगी। सड़क पर सन्नाटा फिर एक बार घना हो गया। पुलिस वालों के चेहरे का घमंड थोड़ा ढीला होने लगा था, लेकिन फिर भी वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। सिपाही ने बोला, ओए, तुम लोग हमारे साथ पंगे ले रहे हो, जानते नहीं किससे उलझ रहे हो। लड़की एक भी शब्द नहीं बोली। वो बस कैमरा उनकी आंखों पर टिकाए खड़ी रही, और फिर उन पुलिस वालों के असली चेहरे दिखने लगे, जैसे उन्हें पता था कि अब मामला उनकी पकड़ से बाहर जाने वाला है। उनमें से एक ने रघुनाथ के ठेले की टूटी सब्जियों पर पैर मारकर कहा,
पुलिस से उलझने की हिम्मत कहाँ से आई बूढ़े में, और ये लड़की नया कानून सिखाएगी हमें। लड़की का खून खौल गया, उसकी आंखों में गुस्सा सा भर आया, पर उसने खुद को संभाला। उसने धीमी पर ठोस आवाज में कहा, कानून आप नहीं तोड़ेंगे, ये शहर आपकी जागीर नहीं है और लोगों का डर आपकी ताकत नहीं रहेगा। भारी भीड़ में अब कोई फुसफसा रहा था, कोई धीरे से मोबाइल उठा रहा था। लोग के चेहरे पर पहली बार डर के बदले उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। रघुनाथ चुपचाप उन्हें देख रहा था, जैसे किसी को भरोसा ही नहीं था कि एक आम लड़की इस तरह शहर के सबसे डरावने पुलिस वालों के सामने खड़ी हो सकती है। और जैसे जैसे लोग सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे, पुलिस वालों के चेहरों की अकड़ कम होने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि आज पता नहीं कौन सी मुसीबत उनके सिर पर आने वाली है। लड़की कैमरा उठाए हुए उनके सामने खड़ी थी और सड़क पर जमा हर नजर अब उसी पर थी। उस सड़क पर अन्याय पहली बार डर रहा था और सच पहली बार आवाज उठाने को तैयार हो रहा था। यही वो पल था जहां से तूफान धीरे धीरे आकार लेने लगा था और कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कुछ ही देर में क्या कांड करने वाली है। सड़क पर खड़ा हर इंसान अब दोबारा सोच रहा था कि क्या वो चुप रह सकता है या नहीं। लड़की बिल्कुल बीच सड़क पर अड़िग खड़ी थी, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं, किसी विश्वास की नींव हो। पुलिस वाले उसके सामने थे, पर अब उनकी आंखों में जो चमक थी वो गुस्से की नहीं बल्कि डर की थी, क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उनका राज अब इस सड़क पर नहीं चलने वाला। लड़की ने कैमरा थोड़ा ऊपर उठाया और बोली, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं ना? अब कोई नहीं कहेगा कि मैंने कुछ गलत दिखाया या बनाया। ये सब सामने हो रहा है और ये आदमी कोई अपराधी नहीं है। ये बस अपना घर चलाने के लिए सब्जियां बेचता है और आप लोग इसे आज इतने लोगों के सामने मार रहे हैं। सामने कर दी। रिकॉर्डिंग चल रही थी। हर आवाज, हर हरकत, हर धमकी कैमरे में कैद हो चुकी थी। सिपाही ने देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में डर का साया साफ दिख रहा था, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ सड़क का नहीं था, ये किसी भी वक्त सोशल मीडिया तक पहुंच सकता था। भीड़ में कोई बोला, वीडियो हम सबको भेज देना बहन, ताकि ये लोग फिर कभी किसी गरीब के साथ ऐसा ना करें। और ये सुनकर पुलिस वालों के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। उनकी खुद की वर्दी उनके लिए बोझ बनने लगी। पुलिस वालों के पीछे खड़ा एक युवा आगे आया और बोला, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर कोई इस लड़की पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो हम सब गवाह बनेंगे। उसकी आवाज ने भीड़ में एक नई ऊर्जा भर दी और लड़की ने पहली बार हल्की सी राहत की सांस ली, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। सड़क पर खड़े हर इंसान की आंखों में उसी क्षण एक बात साफ हो गई थी कि अन्याय का सामना करने के लिए कभी-कभी सिर्फ एक इंसान काफी होता है, बाकी लोग खुद ही उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लड़की ने फिर सिपाही की तरफ देखते हुए कहा, अब बताइए आप लोग क्यों रोज ऐसे लोगों को तंग करते हैं? किसके कहने पर करते हैं? क्या ये आपकी ड्यूटी है या आपकी आदत है? पुलिस वाले हक्के बक्के खड़े थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका चुप रह जाना ही उनका जवाब था, और वही जवाब इस भीड़ को पहली बार सच का एहसास करा रहा था। लड़की आगे बढ़ी और बोली, आज इनका असली चेहरा सबके सामने आएगा, और जो आज होगा वो सिर्फ रघुनाथ अंकल के लिए नहीं होगा, बल्कि उन सभी लोगों के लिए होगा जो हर दिन चुपचाप सहते हैं। उसकी आवाज में एक आग थी, उसके चेहरे पर एक दृढ़ता, और सड़क पर मौजूद हर इंसान को महसूस हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। यही वो पल था जब लड़की ने लड़ाई शुरू कर दी थी और पुलिस वालों का नकाब धीरे धीरे उतरने लगा था। लेकिन जो तूफान आने वाला था, उसके आगे अभी सब कुछ बहुत छोटा था। सड़क पर खड़ी भीड़ अब सिर्फ तमाशा देखने वाले लोगों की भीड़ नहीं थी। हर इंसान की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा भर गया था, जैसे उन्हें अचानक याद आ गया हो कि ये सड़कें इन्हीं की हैं और इन पर राज करने का हक किसी की वर्दी से नहीं आता। लड़की कैमरा लिए आगे बढ़ गई और उसके कदमों में अब वो हिचकिचाहट नहीं थी जो थोड़ी देर पहले थी। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी जबरदस्त आदमी को घुटनों पर ला दे। उसने पुलिस वालों की आंखों में देखकर कहा, कहते हो कि तुम कानून हो, तो फिर बताओ कानून किसे मारने देता है, किसे धमकाने देता है? तुम लोग वसूली करते हो, गरीबों को डराते हो और ये सोचते हो कि कोई बोलता नहीं इसलिए तुम सही हो। भीड़ में खड़े लोग सिर हिलाने लगे, जैसे दिलों में दबा सच एक ही पल में बाहर आ गया हो। तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आया।
उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उसके भीतर का दर्द अभी भी ताज़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, इन लोगों ने पिछले हफ्ते मेरे बेटे को भी मारा था, सिर्फ इसलिए कि उसने पैसे देने से मना कर दिया था। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि वो अकेली नहीं लड़ रही, अब ये कई लोगों की आवाज बन चुकी है। पुलिस वाले बेचैन होने लगे, जैसे उन्हें हर गवाही, हर शब्द किसी हथौड़े की तरह लग रहा हो। सिपाही ने घबराकर रेडियो उठाया और कुछ बोलने की कोशिश की, पर भीड़ के शोर में उसकी आवाज डूब गई। लड़की ने फोन उसकी तरफ करते हुए कहा, बोलो, सब रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो, ताकि लोग जान सकें कि तुम लोग कानून का नहीं, अपने डर का इस्तेमाल करते हो। सिपाही ने दांत भींचकर कहा, तुम नहीं जानती कि हम क्या कर सकते हैं, अभी एक कॉल में तुम्हें उठवा देंगे। लड़की ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उठवा देंगे तो कर लो, पर आज तुम लोग इस सड़क से ऐसे नहीं निकलोगे जैसे रोज निकलते थे, क्योंकि आज हर आंख जाग गई है, हर एक हाथ रिकॉर्ड कर रहा है और हर आदमी गवाह है। उसने कैमरा सिपाही के बिल्कुल करीब कर दिया और बोली, बताओ, आपने रघुनाथ अंकल को क्यों मारा, कितना पैसा मांग रहे थे, और ये धमकी देने का क्या मतलब है? सिपाही के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। भीड़ में किसी ने जोर से कहा, बोलो, वरना हम सब थाने जाएंगे और तुम्हारा नाम खुद दर्ज कराएंगे। इस आवाज ने पूरा खेल बदल दिया। सिपाही को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। लड़की उसके पीछे चली, एक एक कदम, और उसके कैमरे ने हर कदम को सबूत की तरह पकड़ लिया। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, पिछले महीने भी इन लोगों ने मुझसे वसूली की थी, मैंने डर के मारे चुप रहकर पैसे दे दिए, पर आज नहीं, आज मैं भी बोलूंगा। एक और आदमी बोला, हाँ, ये हमेशा रात में दुकान बंद होने के समय आते हैं और पैसे मांगते हैं। फिर एक औरत बोली, मेरी बहन के बेटे को भी धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं देगा तो झूठा केस लगा देंगे। एक एक शक्ल, एक एक आवाज, जैसे सालों से दबा सत्य आज आजाद हो रहा था। लोग अब एक दूसरे की तरफ देखकर ये महसूस कर रहे थे कि जो दर्द वे अकेले सहते थे, वो सिर्फ उनका नहीं था। लड़की ने कैमरे से भीड़ की तरफ देखा और बोली, यही है इनका असली चेहरा, आज इनका नकाब उतर रहा है, और आज ये सड़क ही नहीं, पूरा शहर जान जाएगा कि ये लोग वर्दी पहनकर क्या करते हैं। पुलिस वालों का चेहरा अब बिल्कुल उतर चुका था। वो चारों जैसे किसी तूफान में फंस गए हों। उनकी अकड़ मिट चुकी थी और भीड़ अब किसी भी कीमत पर चुप होने वाली नहीं थी। लड़की ने कैमरा उनकी तरफ कहा, तुम लोग आज किसी को नहीं रोक सकते, आज तुम लोग सिर्फ जवाब दोगे। और तभी दूर से सायरन की आवाज आने लगी। एक जीप सड़क की ओर बढ़ रही थी। भीड़ में हलचल हुई। हर व्यक्ति की सांस रुक गई, क्योंकि अब जो आने वाला था वो इस सड़क की किस्मत बदलने वाला था। और कांड अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी। सायरन की तेज आवाज ने सड़क का माहौल बदल दिया। भीड़ थोड़ी पीछे हटने लगी, पर इस बार डर नहीं था, बस उत्सुकता थी कि अब क्या होने वाला है। जीप धीरे धीरे भीड़ के बीच रुकी और दरवाजा खुलते ही एक सीनियर महिला अधिकारी बाहर उतरी। उसकी चाल में सख्ती थी, उसके चेहरे पर वही तेज था जो किसी ईमानदार अफसर के पास होता है। भीड़ ने रास्ता दिया और वो सीधे लड़की की तरफ बढ़ी। लड़की कैमरा पकड़े खड़ी थी, पर उसकी आंखों में थोड़ी सी थकान झलक रही थी, जैसे उसने अपनी आखिरी ऊर्जा तक इस लड़ाई में लगा दी हो। लेकिन उसकी हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। अधिकारी उसके सामने पहुंचकर बोली, क्या हो रहा है यहाँ? और उस सवाल में आदेश भी था, जांच भी और चेतावनी भी। लड़की ने बिना डरे फोन आगे कर दिया, साहब, सब इसमें है, जो आपने सुना है वो यहाँ हो रहा था, और जो नहीं सुना वो भीड़ में हर किसी की आंखों में दिखाई दे रहा है। ये चारों मिलकर इस बूढ़े अंकल से वसूली कर रहे थे, मार रहे थे, और जब हमने आवाज उठाई तो हमें धमकी दी। अधिकारी ने स्क्रीन में रिकॉर्डिंग देखी और उसका चेहरा पल भर में ही गंभीर हो गया। उसने उन पुलिस वालों की तरफ देखा तो वे चारों सिर झुकाकर खड़े थे, मानो वर्दी का वजन अचानक उनके कंधों पर गिर पड़ा हो। भीड़ ने एक ही आवाज में कहना शुरू किया, साहब, इन लोगों ने बहुत परेशान किया है, कोई भी गरीब बचा नहीं इनकी वसूली से। अधिकारी ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया और फिर सख्त आवाज में बोली, आज से ये सब बंद होगा। ये चारों अभी इसी वक्त सस्पेंड हो रहे हैं और इन पर जांच बैठेगी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। ये पहली बार था जब इस सड़क पर किसी अच्छे फैसले की आवाज इतनी जोर से सुनाई दी।
पुलिस वालों के चेहरे उतर चुके थे, जैसे किसी ने उनका असली चेहरा दुनिया के सामने खोल दिया हो, और अब वो वापस छुप नहीं सकता था। रघुनाथ के पास अधिकारी गई और बोली, अंकल घबराइए मत, आपकी मदद की जाएगी, इलाज भी होगा और आपका ठेला भी सुरक्षित रहेगा। रघुनाथ की आंखों से आंसू गिर गए, पर इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं, राहत के थे। लड़की उसके पास गई और उसका हाथ थामकर मुस्कुराई। आज नहीं अंकल, आप अकेले नहीं हो। महिला अधिकारी ने लड़की की तरफ मुड़कर कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। आज अगर तुम आवाज न उठाती तो शायद फिर किसी और गरीब के साथ यही होता। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम, अगर आज चुप रहती तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। भीड़ लड़की के चारों ओर जमा हो गई। कोई उसकी तारीफ कर रहा था, कोई कह रहा था कि बहन तूने आज शहर को जगा दिया। लोग अपने अपने मोबाइल निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग मांग रहे थे ताकि वो वीडियो सब तक पहुंच सके। लड़की के हाथ में फोन कांप रहा था, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी जीत से कम नहीं थी। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी, लोग अपने अपने घर लौटने लगे, पर हर कदम पर वे एक ही बात कह रहे थे कि आज कुछ अलग हुआ है। आज इंसाफ ने सड़क पर कदम रखा है, और इस इंसाफ की शुरुआत एक लड़की की हिम्मत से हुई है। लड़की भी वहां से जाने लगी। कुछ बच्चे उसके पीछे भागते हुए गए और बोले, दीदी आपकी वीडियो तो हम सब तक भेज देंगे। और एक लड़का बोला, दीदी आपकी स्टोरी बहुतों को हिम्मत देगी। लड़की हल्के से हंसी और कैमरे की तरफ देखकर बोली, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आप सबसे पहले देख सकें। सड़क पर हवा हल्की होने लगी। शहर सामान्य हो रहा था, पर आज इस सड़क ने एक इतिहास देखा था। एक लड़की ने अकेले खड़े होकर 4 करप्ट चेहरों का नकाब उतारा था, और पूरे शहर को ये सिखाया था कि जब सच बोलने वाला कोई एक मिलता है तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। लड़की धीरे धीरे भीड़ से दूर चली गई। उसकी चाल में थकान थी, पर दिल में जीत और आंखों में एक संतोष कि आज किसी ने अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। आज न्याय ने चलना सीख लिया था। और ये कांड सिर्फ शहर नहीं याद रखेगा, बल्कि वो हर दिल याद रखेगा जिसने इस वीडियो को देखा होगा। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।